और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन केवल आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मतलब होता है, मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम इसे ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोर्ड की तरफ खड़ा हो जाता हूं, तो आप देखिए सबसे पहले आप यह एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और एक हॉरिजॉन्टल, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और सारे एक दूसरे पे 90 बना रहे हैं। कितने एंगल? 90 बना रहे हैं। ठीक है। जो सबसे ऊपर रहेगा वो नॉर्थ रहेगा, जो नीचे रहेगा वो साउथ रहेगा। अब हमें यहाँ समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। हमेशा याद रखो कि लेफ्ट हैंड में ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड में ईस्ट होगा। ठीक है। अगर हम इसको याद करते हैं तो आप समझ जाओ कि हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो सनराइज होगा वो हम कहाँ रखेंगे? ईस्ट में। कहाँ रखेंगे? ईस्ट। और ईस्ट कहाँ रहेगा? राइट हैंड की तरफ। यानी जिधर से सनराइज होता है वह हमारा ईस्ट होगा। ठीक है। तो ईस्ट हो गया राइट हैंड साइड और वेस्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो वेस्ट को याद करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ और साउथ तो सबको पता है, हेड जिसके तरफ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। लेकिन ईस्ट और वेस्ट में बहुत कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है। तो हमें याद रखना है, जो सनराइज होता है वो हमारा राइट हैंड। सनराइज होता है राइट हैंड, हमें पता है सनराइज किधर से होता है? ईस्ट से होता है। ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमेशा ईस्ट रहेगा। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या समझना है कि जैसे देखिए, अब इन दोनों के बीच में भी इसको कट कर दीजिए। ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि यह तो नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया। हमेशा ऐसे ही कीजिए, राइट हैंड की साइड जाइए नॉर्थ साउथ, राइट की ओर जाइए ईस्ट, फिर लेफ्ट की ओर वेस्ट। अब हम बताना है कि यह कौन सा डायरेक्शन होगा। तो आप देखिए, हमेशा सेंटर से मेंशन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यह नॉर्थ और ईस्ट के दोनों के बीच में है। तो पहले तो नॉर्थ होता है, तो हम क्या इसको कर देंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको अगर पूछेगा तो देखिए, सेंटर से मेंशन करेंगे, नॉर्थ हो गया, और ये कहाँ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। तो यहाँ हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब आप नीचे देखिए, टॉप से देखिए, नीचे साउथ हो गया, और साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। अब यह देखिए, यह साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको क्या लिख देंगे? साउथ वेस्ट। ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। जब भी अगर हमें बोले कि कोई मैन है, अगर वॉक कर रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट, इसका मतलब है कि ईस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है। फ्रॉम द ईस्ट यानी ईस्ट से जा रहा है, और टुवर्ड्स द ईस्ट यानी ईस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन से इसको समझेंगे। इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, केवल स्टेटमेंट को हमें समझने की आवश्यकता है। हमें क्वेश्चन दिया है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट्स। हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट्स एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी नॉर्थ हमने आपको बताया था ऊपर की ओर, यह नॉर्थ चले गए 2 किलोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ बोल रहा है टर्न टुवर्ड्स इज राइट। अब राइट हमने आपको बता दिया राइट हैंड है, तो कहाँ टर्न कर रहा है? राइट हैंड की ओर टर्न कर रहा है। टुवर्ड्स इज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, और पुनः फिर कितने किलोमीटर चल रहा है? 2 किलोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर बता रहा है टर्न राइट। अब हमें समझना है, इस पॉइंट पे जो मैन खड़ा है, यानी फेस उसकी किस साइड की है? ईस्ट की ओर। तो फेस है तो राइट हैंड इधर हो जाएगा, तो राइट कहाँ चला? इधर राइट हो जाएगा, और ऊपर लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट आ रहा है। फिर बोल रहा है टर्न राइट अगेन वॉक। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ फेसिंग। अब वो बोल रहा है कि इस पॉइंट से वो राइट टर्न किया और चलना शुरू कर दिया। हमें यह नहीं दिख रहा है कि 2 किलोमीटर चलेगा, कि 5 किलोमीटर चलेगा, कि 10 किलोमीटर चलेगा। यानी यहाँ से राइट टर्न किया और चलना शुरू कर दिया।
तो मेरे प्यारे बच्चों यह समझना कि किसी भी पॉइंट से अगर मान लो यह पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर राइट डायरेक्शन कहेगा तो यहाँ से हम 90 डिग्री पे टर्न कर जाएंगे। अगर इस पॉइंट से ये 90 डिग्री हो गया, इस पॉइंट से अगर लेफ़्ट की ओर टर्न कहेगा तो यहाँ से हम 90 डिग्री टर्न कर जाएंगे। यानी लेफ़्ट बोलेगा, राइट बोलेगा तो कंप्लीट हमें 90 डिग्री टर्न करना है, ठीक है। अगर 90 डिग्री नहीं तो या तो लिखेगा 45 डिग्री, राइट टर्न इन 45 डिग्री, या आपको लिख देगा अगर नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाना है तो लिख देगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है 45 डिग्री, क्योंकि 90 का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर की तरफ है ये हमारा क्या है, नॉर्थ हो गया, नीचे क्या है, साउथ हो गया, और राइट हैंड की साइड हमारा ईस्ट हो गया और लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट हो गया। तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ यानी कहाँ जा रहा है, साउथ। एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, डब्लू का मतलब वेस्ट, और एस डब्लू का मतलब हो गया साउथ ईस्ट। तो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ कहाँ जा रहा है, साउथ जा रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको सबको समझ में आ गया होगा। देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत ही इजी होता है, बस इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने की आवश्यकता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए आप नोट डाउन कर लिए इसको। चलिए मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। नो, आपने अगर नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ मैन इज फेसिंग, अ मैन इज फेसिंग, a man is facing east, then he turn left, then he turn left and goes 10 meter and goes 10 meter, then turn right, then turn right and goes 5 meter and goes 5 meter, then goes 5 meter to the south, then goes 5 meter to the south, and from there 5 centimeter and from there 5 centimeter to west, 5 centimeter to west, in which direction, in which direction is he from, is he from his original place, his original place। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ईस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है वेस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है नॉर्थ, ऑप्शन डी दिया हुआ है साउथ। मेरे प्यारे बच्चों मैं बार बार हर क्वेश्चन में इतनी बार डायरेक्शन को रिपीट कर दूंगा कि आपके माइंड में पूरी फिट बैठ जाएगी। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ऊपर का डायरेक्शन होगा, ये दो लाइन रहे इंटरसेक्ट होगा, सबके बीच 90 डिग्री बनेगा, ठीक है।
ऊपर जो रहेगा वो नॉर्थ रहेगा, नीचे रहेगा साउथ। ये राइट हैंड साइड है, सनराइज होता है तो राइट हैंड साइड की ओर ईस्ट और लेफ्ट की ओर ऑटोमेटिक वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है, हमें आंसर आ जाएगा। अगर डायग्राम बनाने में हमें लेफ्ट बोले या ईस्ट बोले या वेस्ट बोले या राइट बोले, अगर उसमें हमारी गलतियां हो गई तो हमसे गलतियां हो जाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं होगी पर यहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यह दिया हुआ है अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। एक मैन है, उसका चेहरा किस डायरेक्शन में? ईस्ट। हमने आपके बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि ईस्ट का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी मैन यहाँ पे है और ईस्ट की तरफ उसका फेस है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड गोज 10 सेंटीमीटर। अब देखिए वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो लेफ्ट का मतलब हो गया ऊपर की तरफ, ऐसे हम जा रहे हैं, राइट इधर और लेफ्ट ऊपर। लेफ्ट यहाँ पे वो टर्न कर गया, कितना? 10 मीटर, 10 मीटर। देन टर्न राइट, अब यह पुनः राइट टर्न कर दिया एंड गोज 5 मीटर, और कितना गया यह? 5 मीटर। देन गोज 5 मीटर टू द साउथ। अब इस पॉइंट से वो 5 मीटर साउथ जा रहा है। अब साउथ का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया और नीचे की तरफ साउथ, यानी 5 सेंटीमीटर वो कहाँ जा रहा है? साउथ। ठीक है, गोज 5 सेंटीमीटर टू साउथ एंड फ्रॉम देयर 5 सेंटीमीटर टू वेस्ट। अब इस पॉइंट से जो 5 सेंटीमीटर पे रीच हुआ या पहुंचा, यहाँ से वह वेस्ट की ओर कितना जा रहा है? 5 सेंटीमीटर। तो यह 5 सेंटीमीटर आएगा तो इस लाइन में आके टच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से राइट गया था 5, यह 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर, यानी यह टर्न करके इसके मिडिल पे आके लग गया। तो हमसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। हमें यह बताना है कि ओरिजिनल प्लेस यहाँ से चला था, स्टार्टिंग जहाँ रुक गया, ओरिजिनल प्लेस से इसकी डायरेक्शन क्या है। तो हमें पता है कि ओरिजिनल प्लेस से मेरे प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जो लाइन जा रहा है उसी पर मिल रहा है, यानी किस डायरेक्शन में हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। बस हमें केवल डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन के सबसे अच्छा है जो हमारा हेड है उधर तो नॉर्थ है, जहाँ पैर है वहाँ साउथ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे ईस्ट और वेस्ट में आती है, कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती है, हम लेफ्ट हैंड के साइड ईस्ट लिख देते हैं पर लेफ्ट हैंड के साइड ईस्ट नहीं होगा। जैसे हमारा दिया हुआ है नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे हो गया, तो हमेशा राइट हैंड साइड की ओर ईस्ट होगा। कहाँ की ओर? राइट हैंड साइड की ओर ईस्ट होगा। तो हमें केवल एक बात याद रखना है, ईस्ट और वेस्ट में से राइट हैंड साइड सनराइज होता है, यानी हमारा ईस्ट। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपने नोट डाउन कर लिया? अगर नोट डाउन आपने नहीं किया तो पॉज करके आप लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। चलिए, दिया हुआ है इफ ए स्टैंड्स on his head, with his face towards north, in which direction will his left
in his left hand point, left hand point, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है नॉर्थ, ऑप्शन सी दिया हुआ है ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है ईस्ट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है वेस्ट, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से आप समझिए इसको। हमें पूछ रहा है इफ ए स्टैंड ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड यहां पे है will his लेफ्ट हैंड पॉइंट्स। अब हमें ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। आप पहले ध्यान से देखिए, मैं आपकी तरफ हूं, अभी मेरा हेड जो है नॉर्थ साइड में है, जो मेरा पैर है वह साउथ में है। यह देखिए, यह राइट हैंड है, राइट हैंड हमारा कहाँ है? ईस्ट, हमेशा राइट हैंड ईस्ट। अब हमें बोल रहा है कि हम अभी तो मैं पैर के बल पे खड़ा हूं। जब सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं, बाबा रामदेव आपको बताते भी हैं कि हेड के बल खड़ा होको आपकी सारी ब्लड का फॉर्मेशन माइंड में जाएगा, वो बहुत बेहतरीन रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आप देखो, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यानी राइट हैंड साइड में हमारा क्या है? ईस्ट है। अब हम हेड के बदले जैसे होंगे, यानी अब देखो यह टर्न हो रहा है, अब यह राइट हमारा कहाँ पोजीशन चला जाएगा? लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट आ जाएगा राइट की ओर, क्योंकि फेस हमारा किधर रहेगा? आप ही की तरफ रहेगा। तो फेस जब आप ही की तरफ रहेगा और हेड हमारा अपर साइड से लोअर साइड चला जाएगा, तो हाथों का डायरेक्शन, अगर हम सीधे खड़े हैं, पैर पे खड़े हैं, तो ईस्ट में हमारा राइट हैंड है, तो जब हेड नीचे आ जाएगा और चेहरा आप ही की तरफ रहेगा, तो हमारा राइट हैंड कहाँ चला जाएगा? वेस्ट की तरफ। राइट हैंड वेस्ट की तरफ, और लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? ईस्ट की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सीधे खड़े हैं तो राइट हैंड हमारा किधर है? सीधे खड़े हैं और फेस हमारा आपकी तरफ है, तब हमारा राइट हैंड किधर है? ईस्ट की तरफ है। जब हमारा हेड अगर नीचे चला जाए तब क्या होगा? और फेस आप ही की तरफ रहे, फेस किधर रहे? आप ही की तरफ रहे, तब हमारा जो हैंड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। यानी राइट हैंड हमारा ईस्ट की तरफ है, तो राइट हैंड किधर चला जाएगा? वेस्ट की तरफ। और लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? ईस्ट की तरफ। अब हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे आप देखिए, यह हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। हमारा सर जो है यह नॉर्थ की साइड में है, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है? यह ईस्ट है। अब यह हेड हमारा कहाँ जा रहा है? नीचे, यानी यहाँ से हेड चल के अब आ गया हमारा यहाँ पे। अब हेड हमारा नीचे हो गया, तो जब हेड नीचे आएगा तो ये हैंड भी हमारा टर्न करके कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और ये वाला हैंड टर्न करके कहाँ जाएगा? यहाँ पे। यानी जो राइट हैंड हमारा ईस्ट की तरफ था वो हमारा आ जाएगा वेस्ट की तरफ, और लेफ्ट हैंड जो वेस्ट की तरफ था वो हमारा चला जाएगा ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। या डिस्टेंस और डायरेक्शन की ऐसी चीज़ है, अगर हम बारीकी से समझ लिए तो हमारे फुल मार्क्स फिक्स है। अगर हम बारीकी से नहीं समझे, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग माइंड से पढ़ा जाता है, कोई लर्न करने वाली चीज़ तो है नहीं कि लर्न कर लिया और जो भी आएगा इधर उधर करके आंसर लिख दिया, ऐसा उसमें नहीं हो सकता है। ये कोई सोशल साइंस नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, इसलिए परफेक्ट हमें कॉन्सेप्ट समझना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चों को, एक एक स्टूडेंट को सारी चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को थोड़ा सा डाउट हो तो इस वीडियो को आप बैक करके दोबारा देख लें, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।